क्या करोगे? किस किस राक्षस से लड़ोगे? नहीं लड़ पाओगे। ये रक्त बीज है, ये राक्षस वो है जिसको एक सर काटोगे चार पैदा होंगे। इसके विदेशी फंडों पे फंडिंग चल रही है दोस्तों। ये कभी नहीं मर सकते हैं। आप इनको दबा सकते हो किंतु ख़त्म कभी नहीं होंगे। आज तक सीपीआई ख़त्म हुआ? मानो चाहे मत मानो, ये रक्त बीज है। रक्त बीज एक ऐसा राक्षस होता है जैसे रावण के 10 सर होते हैं ना, आप रावण मान लो इसे। ये आज की राजनीति का रावण है, राक्षस तो है ही है। इसका अध्याय अब शुरू होगा। इसके घर में दो बेटा बेटी बैठे हैं, वो इससे बड़े भी रक्त पिपासु बनेंगे। इससे बड़े रक्त पिशाच हैं वो। उसकी पत्नी, वो सबकी बाप है, सबसे बड़ी हरामन है। कृपया ईयरफोन लगा लें, गालियाँ आएंगी अब। हम ज़्यादा जिसके मंत्री और ये खुद राम और कृष्ण को ना मानने वाला, ये नास्तिक, ये कुत्ता, ये रामायण और महाभारत पढ़ेगा। इसने 3 किताबें मांगी है नीरजा की। टीका लग गया। केजरी अब तिहाड़ जेल में है, तिहाड़ी हो गया केजरीवाल। इन 10 दिनों तक इसने हमारी कोई मदद नहीं की है, हमें कोई सपोर्ट नहीं किया पूछताछ में। इसीलिए 10 दिन की पुलिस हिरासत हमारी पूरी हो गई। हमारे पास 4 और दिन बचे हुए हैं। हम 14 दिन से ज्यादा पुलिस हिरासत में नहीं रख सकते। ऐसे में हम अपना 4 दिन का पुलिस हिरासत बचा कर रखते हैं। कैलाश गहलोत ने कहा कि मेरे आका केजरीवाल ने कहा था कि तुम विजय नायर को अपने घर पे एक कमरा दे दो। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल आज 1 अप्रैल 2024 को तिहाड़ी हो गए, जेल चले गए। इनका सपना टूट गया ईडी की हिरासत से वापस होने का। और आज इनके राजनीतिक अध्याय का पहला धब्बा शुरू हुआ है दोस्तों, जो फैलता चला जाएगा एक कोड की तरह। और यह बुरी तरह से इस बीमारी से ग्रस्त होंगे और पूरी आम आदमी पार्टी को ये खा लेंगे दोस्तों। इस वक्त लाइट गई हुई है, इसलिए बालकोनी में आके बैठा हूँ दोस्तों, ताकि रोशनी में वीडियो अपलोड कर सकूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी ज़रूरी है। मनोज ठाकुर जी ने बड़े मन से बनाई है और इनकी खुद की वीडियो है और विश्लेषण अच्छा किया है इन्होंने। और इनको बड़ी खुशी है, परम आनंद है। मुझे भी वही परम आनंद, परम खुशी है इनके जेल जाने पर। जो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के जाने पर नहीं मिली थी, वो इनके जाने में मिली थी, क्योंकि एक करता धरता है। और मेरे को और असली खुशी जब मिलेगी जब इनके ऊपर एनआईए की जांच बैठेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी, और सीबीआई भी इनसे इंक्वायरी करेगी। आज 10 दिन की रिमांड पूरी हुई है ईडी की। कल रामलला ग्राउंड पे इन्होंने नौटंकी की थी, जिनमें इनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, वो भी सब धराशायी रह गई। इस तरह से दबाव डाल के किसी एजेंसी, किसी कोर्ट से आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों, इसका पूरा विश्लेषण आपके सामने है। विश्लेषण की ज़्यादा जरूरत है नहीं। बाकी जिन लोगों के साथ ये भ्रष्टाचार के मोर्चे पे टक्कर लेते थे, उन्हीं का साथ लेकर आज ये खड़े हैं कि शायद जेल से बाहर निकल जाए। मगर 6 महीने, साल भर के लिए, 2024 के लिए तो मान लीजिए कि ये मुश्किल इनका बाहर आना, जैसा मेरा अनुमान है। क्योंकि बाहर आना होता तो संजय सिंह बाहर आ जाते, 6 महीने से अंदर है। सत्येंद्र जैन 2 साल से अंदर है मेडिकल ग्राउंड के अलावा। मेडिकल ग्राउंड पे बाहर थे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंदर फेंका है। उसके अलावा मनीष सिसोदिया को भी आज सवा साल या 1 साल से ऊपर हो गया। फरवरी में गए थे पिछले साल 2023 में। सारे बड़े बोले नेता हैं। आतिशी मार्लिना और सौरभ भारद्वाज का नाम ले दिया इन्होंने कि विजय नायर उनको रिपोर्ट करता था, तो उनके भी जाने की तैयारी कर लीजिए। राघव चड्ढा वैसे फरार है, उसका भी नाम ज़्यादा इसमें। कैलाश गहलोत को इसलिए बुलाया था क्योंकि उनसे पूछा था विजय नायर आपके बंगले में क्या रह रहा था, क्यों रह रहा था। खुद तो वो रहते ही नहीं था कैलाश गहलोत। ये भी देखो राजनीतिकों का, खुद नहीं रहते, अपना बंगला सबलेट कर दिया। किस लिए कर दिया? तो उन्होंने कहा कि मेरे आका ने बोला था अरविंद केजरीवाल ने, इसलिए सबलेट कर दिया। ये स्टेटमेंट भी इनके खिलाफ जाएगी। कैलाश गहलोत खुद फंसेंगे। इनके घर में जब छापा पड़ा था 32 लाख कैश मिला था और बाकी संपत्ति मिली थी, क्योंकि इनके ऊपर एक बहुत बड़ा टीटीसी के टेंडर करने का एक आरोप है। जो गाड़ियों की जो मेंटेनेंस होती है बसों की, 3 साल का इनबिल्ट था, जो गाड़ियों को ठेके दिए थे बसें चलाने के लिए। ट्रांसपोर्ट कंपनी को 3 साल तक मेंटेनेंस करनी थी। उसके अलावा फिर 300-350 करोड़ का एक टेंडर मेंटेनेंस का फिर निकाल दिया। जब 3 साल का आपने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था उन्हीं कंपनियों को जिन्होंने गाड़ियाँ चलानी थी, डीटीसी की बसें चलानी थी, फिर आपने एक अतिरिक्त टेंडर क्यों निकाला? उनका जेल जाना कैलाश गहलोत का बिल्कुल तय है। और ये आप मान के चलिए, उनके यहाँ कैश भी मिला था, संपत्ति भी बेनामी मिली है दुनिया भर की, उनका भी जेल जाना तय है। आतिशी मार्लिना का तय है, सौरभ भारद्वाज का, राघव चड्ढा का, सबका तय है। ये 10-12 आदमी जब तक अंदर जेल नहीं जाएंगे, मेरे को चैन की सांस नहीं मिलेगी दोस्तों। एनआईए का डंडा जब तक इसके
पिछवाड़े पे नहीं पड़ेगा अरविंद केजरीवाल के, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। बल्कि मैं तो चाहता हूँ सुनीता केजरीवाल की भी इंक्वायरी हो, क्योंकि उनका मोबाइल भी हाथ में ईडी के, उसका भी पासवर्ड मिले, उसकी भी इंक्वायरी हो, क्या क्या अंदर है क्या नहीं है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो देख लेते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? आखिर इतने दिनों से जो आप लोगों की मन्नतें थी वो पूरी हुई। तिहारी हो गया केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के ऊपर लग गया। केजरी अब तिहाड़ जेल में है। तिहारी हो गया केजरीवाल का विरोध पिछले दिनों केजरी ने इसीलिए नहीं किया कि आगे उसके वकील जमानत दिलवा देंगे। 6 दिन की ईडी हिरासत पूरी हो चुकी थी, फिर 3 दिन की और हिरासत, 4 दिन की और हो गई, कुल जमा 10 दिन की ईडी हिरासत केजरी को हुई। केजरी ने शातिराना चाल चला कि हम अपने एप्पल मोबाइल का पासवर्ड नहीं देंगे, और केजरी ने पासवर्ड नहीं दिया। कहा हमारी कैबिनेट मीटिंग की पूरे दस्तावेज हैं, इसमें हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये पूरा पोल खुल जाएगा, मोदी सरकार यही चाह रही है। तो कोर्ट में ईडी ने कहा माय लॉर्ड, हम तो इसके पासवर्ड तुड़वा, 10 दिनों तक इसने हमारी कोई मदद नहीं की है, हमें कोई सपोर्ट नहीं किया पूछताछ में, इसीलिए 10 दिन की पुलिस हिरासत हमारी पूरी हो गई। हमारे पास 4 और दिन बचे हुए हैं, हम 14 दिन से ज्यादा पुलिस हिरासत में नहीं रख सकते। ऐसे में हम अपना 4 दिन का पुलिस हिरासत बचा कर रखते हैं, जरूरत होगी हम इसे तिहाड़ जेल से घसीट कर लाएंगे और फिर हम इसकी पुलिस हिरासत मांगेंगे जब हमें इसका पासवर्ड तोड़ हम पाएंगे। मतलब केजरीवाल की बीवी पुनीता केजरीवाल, वही सुनीता केजरीवाल, और केजरीवाल के लैपटॉप ईडी के कब्जे में है, उसके पासवर्ड तोड़े जाएंगे और फिर वो फैक्ट, जिस चीज को केजरीवाल चोरी करना चाहता था, वो सामने आएगा। लेकिन कमाल की बात यह हो गई कि केजरीवाल के सामने जब ईडी ने पूरे दस्तावेज रखे और कहे बेटा केजरीवाल, तुम तो बहुत शरारती हो, ये बताओ कि तुम्हारा जो कैलाश गहलोत है उससे हमने कल पूछताछ की। दरअसल ईडी ने केजरी के एक और मंत्री कैलाश गहलोत को वारंट जारी किया था। कैलाश ने भी केजरी की तरह पहले वारंट पर वो पेश नहीं हुआ, दूसरे वारंट पर जब वो पेश हुआ तो कैलाश गहलोत के पास ईडी ने फैक्ट रखे कि ये केजरीवाल जिसको बेटा कहता था, वो विजय नायर तुम्हारे घर पे क्यों ठहरता था, विजय नायर के तुम्हारे घर पे ठहरने के क्या मतलब। गहलोत ने कहा कि मेरे आका केजरीवाल ने कहा था कि तुम विजय नायर को अपने घर पे एक कमरा दे दो। घर पे शराब, सबसे बड़ा शराब माफिया दक्षिण का विजय नायर रहता था, और विजय नायर के बारे में दिनेश अरोड़ा ने कहा था कि विजय नायर, केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर मेरे बेटा की तरह है, और कैबिनेट मीटिंग में शराब माफियागिरी के धंधे से जुड़े हुए हर खेल में विजय नायर होता था। ईडी ने जब विजय नायर के बारे में पूछा केजरी से कि तुम्हारा क्या रिश्ता है विजय नायर से, तो केजरी ने कहा कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ये खिलंदर आतिशी मार लेना जो है वो शरारती है, और ये विजय नायर उसी का आदमी है। ये विजय नायर आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज को, ये विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों रंगा बिल्ला जो है अपने आका के बचाव में पेश होते थे, केजरीवाल ने सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के बाद इन दोनों को तिहाड़ भेजने की तैयारी कर ली। हम लगातार कह रहे थे कि केजरीवाल किसी को नहीं छोड़ेगा, केजरीवाल अपने बीवी को कुर्सी पर बैठाने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो आज कोर्ट में केजरीवाल को लेकर के ईडी ने कहा कि ये विजय नायर, जिस विजय नायर के बारे में कहा जा रहा है कि केजरीवाल के बेटे की तरह था, और विजय नायर ही पूरी दलाली करता था। मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार के तरफ से दक्षिण के लिए के लोगों को लॉबिंग करने का काम, मतलब यदि तेलंगाना के शराब माफियाओं को यदि बात करनी है तो विजय नायर ही बिचौलिया था, क्योंकि सरकार के मंत्री इसमें सीधे इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे, इसीलिए विजय नायर था। विजय नायर के बारे में दिनेश अरोड़ा ने साफ कहा कि विजय नायर केजरीवाल का आदमी था। ये केजरीवाल ने खुद ही वीडियो कॉल में दिनेश अरोड़ा से लेकर के कविता से भी कहा। अब केजरीवाल कह रहा नहीं, ये मेरा नहीं, ये आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, इसलिए सौरभ भारद्वाज और आतिशी से पूछा जाए। आज जब कोर्ट में आतिशी मार लेना थी तो आतिशी से पत्रकारों ने पूछा, मैडम अब तो केजरीवाल ने तुम्हारा नाम ले लिया, तो जो बड़बोली सुनी आतिशी मार लेना, जो इतने दिनों से बड़बोलापन दिखा रही थी, वो आतिशी मार लेना के जुबान पे एक शब्द नहीं थी। आतिशी मार लेना एकदम से बेहोशी की हालत में आ गई। मतलब केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन,
सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को तिहाड़ जाने की तैयारी करवा दी। आपको याद होगा इस सौरभ भारद्वाज जो जेल मंत्री है, सौरभ भारद्वाज क्या है अभी? सौरभ भारद्वाज अभी जेल मंत्री है और सौरभ भारद्वाज ने कहा था पिछले दिनों कि ये सरकार मुझे भी जेल भेजेगी, मैं भी जेल नंबर 2 जाऊंगा और तीसरी जेल नंबर 3 जाएगी। तो इन दोनों ने अपने जेल नंबर की पहले ही घोषणा कर दी थी। अब आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज की बारी है। अब इस खेल को जरा समझिए। केजरीवाल जानता है कि उसकी अनुपस्थिति में यदि उसके बीवी के अलावा किसी के पास सत्ता रही तो खेल हो जाएगा। इसीलिए केजरी ने क्या खेल खेला है? केजरी ने चालाकी चली है, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम दे दिया है। आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज इस पूरे खेल में फंस गया है। अब ईडी ने जो पूरी तरह से बताया है कि उसने ईडी ने जो रिपोर्ट दी है, क्योंकि ईडी जो कुछ भी करती है वो पूरी तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग का आधार पे। अब ईडी ने कोर्ट में दस्तावेज पीडी किया है कि हमने केजरीवाल से पूछा, वीडियो रिकॉर्डिंग के बहुत गौर से समझिएगा। ईडी ने जो 10 दिन की हिरासत में जब केजरीवाल ने कोई सपोर्ट नहीं किया, केजरीवाल ने जब पासवर्ड नहीं दिए मोबाइल के, तो ईडी ने कहा कि टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विथ विजय नायर। तुम विजय नायर से तुम्हारा संबंध क्या है, इसके बारे में बताओ। केजरीवाल ने कहा विजय नायर डिड नॉट रिपोर्ट मी बट टू आतिशी एंड सौरभ भारद्वाज। अब इस बात को जरा देखिए, इसको मैं बड़ा करके आप पढ़ लेंगे। ये ईडी की रिपोर्ट में ईडी ने कोर्ट में जो दस्तावेज दिए हैं उसमें कहा है कि विजय नायर के लिए ये बात केजरीवाल ने कहा कि ये मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, ये तो आतिशी मारलेना और सौरभ को रिपोर्ट करता था। अब ये केजरीवाल जब मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम था तो आतिशी मारलेना उसकी सेक्रेटरी, एक तरह से सलाहकार थी। तो अब इस पूरे मामले में फंसाने की, चूंकि सबसे पहले मनीष सिसोदिया को फंसाया केजरीवाल ने, उसके बाद लगा केजरीवाल को हम तो कहीं सिग्नेचर करते नहीं है तो मनीष सिसोदिया फंस जाएगा, मनीष जेल जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें। मनीष के पहले सत्येंद्र जैन जा चुका था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। उसके बाद इसने केजरी ने सौरभ भारद्वाज, इसको संजय सिंह को फंसाया, प्रवोक किया ईडी को कि संजय सिंह तो पेंट में पेशाब करवा देता है ईडी को। तो संजय सिंह जब अरेस्ट हुआ तो केजरीवाल को लगा चलो अब सब लोग सेट हो गए, अब सब गिरफ्त में आ गए। उसे लगा कि अब जब संजय सिंह फंस गया पार्टी से और सरकार में फंस गया मनीष सिसोदिया, हम अब की मौत से सरकार चलाएंगे, क्योंकि केजरीवाल एक ऐसा शातिर चीफ मिनिस्टर इस देश में रहा जिसने कोई मंत्रालय नहीं रखा, कहीं सिग्नेचर नहीं किया। तो केजरीवाल जैसे धूर्त राजनेता को लगा कि अब तो हम बच गए, हमने तो कहीं किसी को कुछ बताया ही ना, हमने तो कोई सिग्नेचर ही नहीं किया। लेकिन जब संजय सिंह गिरफ्तार हुआ तो इससे पता चला नहीं, इसमें भूमिका आम आदमी पार्टी के संयोजक की भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाते हो? तो अब आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में केजरीवाल फंसा। तब सरकारी गवाहों ने कहा कि विजय नायर जो खिलाड़ी है वो केजरीवाल के बिहाफ में पैसा लेता है और जितने भी पैसे लिए हैं वो विजय नायर ने लिए हैं, केजरीवाल के बिहाफ में लिए हैं। अब ये चीजें, इसका मतलब केजरीवाल ने कोर्ट में स्वीकार कर लिया कि भैया घोटाला तो, शराब घोटाला तो हुआ है। अब जब केजरीवाल के सामने पूरे दस्तावेज आ गए कि ये देखो पैसा तो तुम्हारे बिहाफ पे विजय नायर ने लिए हैं और हवाला के जरिए ये पैसा गोवा गया है, तो केजरीवाल ने कहा भैया देखिए गोवा से मेरा कोई मतलब नहीं है, गोवा की प्रभारी जो है वो कौन है? आतिशी मारलेना है। आतिशी मारलेना गोवा की प्रभारी है और पूरा माल जो गोवा गया है वो आतिशी मारलेना के माध्यम से। तो केजरीवाल ने पूरा घुमा दिया कि ये पैसा, चुनाव खर्च का जो पूरा पैसा है वो कहां गया? गोवा गया, और गोवा की प्रभारी आतिशी मारलेना है। तो विजय नायर से मेरा कोई इस मामले में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ईडी ने कहा कि विजय नायर स्टेड इन कैबिनेट मिनिस्टर्स बंगलो एंड यूज्ड टू वर्क फ्रॉम द कैंप ऑफ ऑफिस ऑफ केजरीवाल बंगलो। हाउ इज इट पॉसिबल दैट हिज इंटरेक्शन विद केजरीवाल वाज लिमिटेड? ये कहा कि देखो तुम्हारे मंत्री के घर पे विजय नायर रहता था, कैलाश गहलोत के घर पे। कैलाश गहलोत ने स्वीकार किया कि हमारे घर पे रहता था, और तुम्हारे बंगला, तुम्हारे बंगले में वो ऑफिस बनाकर के रहता था। मतलब केजरीवाल के घर के जो वालिशान बंगला है उसमें विजय नायर ऑफिस बनाए हुए था और रहता था कैलाश गहलोत के घर पे। तो भाई विजय नायर तुम्हारे मंत्री के घर में कैसे ठहरता था, एक दलाल आदमी? अब इस पूरी चीज में ईडी ने कहा कि विजय नायर तो इन्वॉल्व था, ज्यादा 10 से ज्यादा मीटिंग जो है वो इसमें इन्वॉल्व था। तो केजरी कह रहे नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है इस पूरे खेल में। और जब उससे कहा गया कि हवाला के जरिए जो 45 करोड़ रुपया ट्रांजैक्शन हुआ, ये पूरा देख लीजिए रिपोर्ट, हवाला के जरिए जो 45 करोड़ गोवा में ट्रांजैक्शन हुआ उसका क्या है? केजरीवाल ने कहा जी उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरा गोवा से कोई वास्ता नहीं। गोवा की जो प्रभारी है वो कौन थी? गोवा की जो प्रभारी है वो आतिशी मारलेना है। इन सब चीजों के बाद अब केजरी का देखिए, केजरीवाल का क्या हुआ? केजरीवाल को उठा करके ईडी ऐसे ले गई।
अब इस केजरीवाल के गैंग ने जो प्रोटेस्ट किया, आप देखिए इस बात के खेल को देखिए कि केजरीवाल, मैंने पीछे भी कहा था, केजरीवाल जो अपने आप को धूर्त समझता है, असली खेल इसके साथ कर रहा है पंजाब का मुख्यमंत्री। ये देखिए 4 आदमी को लेकर के दिल्ली की सड़क पे तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, लेकिन पंजाब में जहां सरकार है वहां एक बार भी कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। केजरीवाल अब तिहाड़ी हो गया। अब सोचिए इस बात को लेकर के, इस देश के लिए ये पूरे कलंक की बात है। इस देश के लिए कितनी कलंक की बात है कि नेशनल कैपिटल का जो चीफ मिनिस्टर है वो अब तक तो ईडी के हिरासत में था। जांच एजेंसी के हिरासत में कोई जब तक रहता है ना, जांच एजेंसी के हिरासत में जब तक रहता तब तक उसे लिया जाता कैजुअली कि चलो भैया ये पूछताछ हो रही है, अभी कुछ भी नहीं है। अब जब ईडी ने कहा कि हमें अब फिलहाल अभी केजरीवाल की पुलिस कस्टडी नहीं लेनी है, केजरीवाल की पुलिस कस्टडी हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमें केजरीवाल की पुलिस कस्टडी नहीं चाहिए क्योंकि हम 4 दिन की जो बची हुई पुलिस कस्टडी है वो हम बाद में यूज करेंगे। तो ये जो तू डाल मैं पात। अब एएसजे ने कहा कि ये केजरीवाल तो कह रहा है कि विजय नायर हमें रिपोर्ट ही नहीं करता था। इसका मतलब है कि एएसजे जो है उन्होंने कह दिया कि विजय नायर अतिशी को रिपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि 2 से 3 दिनों के अंदर अब अतिशी को वारंट जाएगा। कोर्ट में ये पूरा फैक्ट सामने आने का मतलब ही साफ है कि अतिशी मारलेना अब जेल जाएगी। अतिशी मारलेना को सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये पूरा जो खेल है, जो इतनी दिनों की नौटंकी है, क्योंकि अतिशी मारलेना को भी समझ में आ गया कि केजरीवाल किसी का नहीं है, अब केजरीवाल ने हमें फंसाने की तैयारी की है। इसीलिए जितना इतनी बड़बोली अतिशी मारलेना है, अतिशी मारलेना ने चुप्पी लगा ली। अब इस बात को देखिए कि भारत सरकार को, चूंकि तिहाड़ जेल जो है वो किसकी है, तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी का चलता है, आम आदमी पार्टी के अंदर तिहाड़ जेल आता है। लेकिन क्योंकि शराब माफियागिरी के धंधे में जिस तरह से आतंकी पन्नू ने, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने केजरीवाल का नाम लिया, इसलिए केजरीवाल के ऊपर खतरा जबरदस्त है। मतलब केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकता है, सॉरी केजरीवाल की जान पे खतरा आ सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि तिहाड़ में जो खूंखार आतंकी बदमाश हैं वो किसी ना किसी ढंग से केजरीवाल को क्षति पहुंचा सकते हैं। इसीलिए केजरीवाल को एक अलग बैरक में रखने की बात हुई है। अब किस जेल नंबर में रखा जाएगा, तो हमने देखा, अभी रिपोर्ट में देख रहा था कि मनीष सिसोदिया को जब गिरफ्तार किया गया था तो सिसोदिया को सबसे पहले जेल नंबर 1 में रखा गया था। उसके बाद उसे जेल नंबर, तिहाड़ जेल एशिया का सबसे बड़ा जेल माना जाता है। जेल नंबर 1 से लेकर जेल नंबर 9 तक वहां है। आमतौर पर 1 या 2 जेल होते हैं तिहाड़ के अंदर, जेल नंबर 1, जेल नंबर 2, जेल नंबर 3, इस तरह से करके तिहाड़ जेल के अंदर में, क्योंकि नेशनल कैपिटल है, बाहर के देश और दुनिया भर के आतंकी बदमाश यहां पर हैं। तो 1 नंबर जेल में मनीष सिसोदिया को रखा गया था, क्योंकि उस समय लगा कि भैया मनीष सिसोदिया वीवीआईपी है। तो बाद में मनीष सिसोदिया को 2 नंबर जेल में कर दिया गया। अब 2 नंबर जेल में संजय सिंह था, संजय सिंह को उठा करके वहां से 5 नंबर जेल में कर दिया है। अब 2 नंबर जेल और 3 नंबर जेल में सत्येंद्र जैन है। तो आमतौर पे केजरीवाल किसी से मिल नहीं सके, सरकार, केंद्र सरकार ये चाहेगी कि एक डरा धमका करके खेल ना कर सके, एक दूसरे को काहित नहीं कर सके। हो सकता है जेल के अंदर ही मनीष सिसोदिया केजरीवाल की कुटाई कर दे कि तुमने सबको फंसा दिया, संजय सिंह लठैत उसी को जो है वो केजरीवाल की पिटाई कर दे। इसीलिए केजरीवाल को अलग जगह रखा जाएगा और इस पूरे मामले में जेल सुप्रिंटेंडेंट को जिम्मेदारी दी जाएगी कि केजरीवाल को विशेष सुरक्षा दी जाए। अब ये क्या केजरीवाल एक वीवीआईपी की तरह रहेगा? दरअसल केजरीवाल को तो आम आदमी का भोजन ही मिलेगा, केजरीवाल का रहन सहन वही होगा, लेकिन केजरीवाल के ऊपर चूंकि सुरक्षा के खतरे हैं, केजरीवाल चूंकि खालिस्तानी आतंकियों के साथ उसका जुड़ाव रहा है, जिस तरह से केजरीवाल के लोगों ने ही कहा कि पंजाब जब चुनाव हो रहा था तो केजरीवाल एक खालिस्तानी आतंकी के घर ठहरा हुआ था। कुमार विश्वास ने इस बात की पुष्टि की कि केजरीवाल खालिस्तानी आतंकियों के साथ इसके संबंध है। इस पूरे फैक्ट को देखेंगे और जिस तरह से पन्नू का बयान है कि लगभग $17 मिलियन जो है वो केजरीवाल को दिया गया था पंजाब को लेकर के। तो पंजाब चुनाव जो हुए, केजरीवाल जो उसमें जीता, वो पूरा फैक्ट सामने आएगा। इसीलिए मैं लगातार कहा कि केजरीवाल अभी इस पूरे मामले में केजरीवाल इस रूप में फंसेगा कि केजरीवाल को अब एनआईए उठाकर ले जाएगी, लेकिन उससे पहले भी सीबीआई द्वारा उसकी गिरफ्तारी बाकी है। अब सीबीआई या एनआईए केजरीवाल को क्यों नहीं अरेस्ट करेगी? जब तक ईडी उसका पासवर्ड नहीं तोड़ेगी। ईडी जब उस केजरीवाल के एप्पल मोबाइल का पासवर्ड तोड़ेगी, एप्पल कंपनी से उसका से संपर्क किया गया है, वो केजरीवाल का पासवर्ड तोड़ेगा मोबाइल का। उसके बाद जो फैक्ट आएंगे सामने, उसके बाद पहले सीबीआई केजरीवाल को उठाकर ले जाएगी तिहाड़ जेल से, फिर हो सकता है एनआईए से उठाकर के ले जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज है। इंटरेस्टिंग ये देखिए कि केजरीवाल के वकीलों ने कोई बेल नहीं मांगा और ये ढोंगी केजरीवाल ने 3 किताब मांगे हैं। अब इस बात को समझिए कि ये केजरीवाल जो राम से नफरत, जो सनातन से नफरत करता रहा, उसने जेल के अंदर रामायण और महाभारत पढ़ने की बात की है कि मुझे रामायण और महाभारत चाहिए। और एक जो है ये नौटंकी करने के लिए हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, एक कांग्रेस कोटे की पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार है, नीरजा
उन्होंने, आप महिला पत्रकार को देखिए, करीब मोर देन 65 ईयर्स की हैं, वो अलग अलग जेम्स राय के चैनलों पर एक दौर में खूब दिखाई देती थी। उन्होंने पिछले दिनों लिखा प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, एक किताब लिखी। अब केजरी ने उस किताब को पढ़ने की इच्छा जाएगी, तो पूरा नौटंकी जो केजरीवाल का है वो शुरू हो चुका है। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, इस केजरीवाल ने पूरे कुनबे को फंसा दिया। अब केजरीवाल के शातिराना खेल को देखिए। केजरीवाल ने क्यों अतिशी मारलेना का नाम लिया? केजरीवाल ने अतिशी के साथ सौरभ भारद्वाज का क्यों नाम लिया? और जब सौरभ भारद्वाज और अतिशी से पूछा गया तो अतिशी मारलेना ने चुप्पी लगा दी। मतलब अतिशी, आपको जब औकात से जब ज्यादा मिलता है ना किसी को, तो औकात से ज्यादा मिलने के समय में इंसान को एक बार सोचना चाहिए कि मेरी औकात इतनी है क्या। अब मनीष सिसोदिया जैसे मतलब आधारहीन व्यक्ति पत्रकार रहा है, तो हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, जी न्यूज में पत्रकार थे मनीष सिसोदिया। अब मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम केजरीवाल ने बना दिया। इतने काबिल लोग थे, सबको पहले साइड किया और एक बेहद अयोग्य व्यक्ति को डिप्टी सीएम बना दिया। केजरीवाल ने एक ऐसे लठैत टाइप व्यक्ति को, जिस संजय सिंह का पूरा रिकॉर्ड कुछ यूपी में अलग ढंग से केस संजय सिंह के खिलाफ है, अब योगी बाबा अलग उसको निपटाएंगे, एक मामले में उसको यूपी के जेल में प्रोडक्शन वारंट भी हुआ था। अब संजय सिंह जैसे व्यक्ति को राज्यसभा भेज दिया। केजरीवाल ने इतना ही नहीं किया, केजरीवाल ने पूरे एकदम अयोग्य टाइप के लोगों को पूरा सिस्टम से जोड़ दिया। और जो लोग काबिल थे, जो उस समय अपने आप को समझते थे, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे वो पूरे टीम अन्ना में, चाहे किरण बेदी हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, इस सबको लगता था कि मैं सत्ता और सिस्टम से जुड़ूंगा। आशुतोष जैसे, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोगों ने चाकरी की थी राज्यसभा जाने के लिए, लेकिन केजरीवाल ने राज्यसभा भेज दिया एक गुप्ता जी को, एक बनिया को भेज दिया जो माल दे सके पार्टी को। एनडी गुप्ता को केजरीवाल ने राज्यसभा भेजा। अब एनडी गुप्ता को भी केजरीवाल ने फंसा दिया। अब केजरीवाल जब फंसा तो उसने ना सिर्फ अतिशी मारलेना को फंसाया, ना सिर्फ सौरभ भारद्वाज को फंसाया, उस एनडी गुप्ता को भी फंसा दिया जिसको केजरी ने राज्यसभा भेजा। अब दिल्ली से 3 राज्यसभा जाने थे, 3 लोगों को, चूंकि पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार केजरीवाल ने बनाई, तो 3 लोगों को राज्यसभा जाना था दिल्ली से। तो 3 लोगों में सब लोग मुंह चबाए बैठे थे। कुमार विश्वास मुंह चबाए बैठा था कि मुझे भेजा जाएगा राज्यसभा। केजरीवाल ने क्या किया, 2 गुप्ता जी को भेज दिया और एक संजय सिंह को भेज दिया। मतलब जिसने कल्पना नहीं की थी माल कमाने के लिए, 2 गुप्ता जी को राज्यसभा भेज दिया, जो कल्पना जिसको अननोन चेहरा था, और एक सत्येंद्र जैन को भेज दिया, चूंकि जो बड़बोलापन वहां पर कर सके। जब पंजाब में आया तो चड्डा को भेज दिया राज्यसभा। अब ऐसे में राज्यसभा जब भेजा गया तो उसके बाद कुमार विश्वास को लगा राज्यसभा भी नहीं जा सके, मंत्री तो हमें बनाया नहीं इसने, टकले को मंत्री बना दिया। और उसके बाद सौरभ भारद्वाज, उसके बाद उसने कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ दी, अपमानित किया अमानतुल्लाह से, उसको कितना अपमानित करवा दिया कि अमानतुल्लाह जैसा व्यक्ति जब मर्जी तब जो है कुमार विश्वास को अपमानित करता था। अब इस पूरे खेल को समझिए, इसका मतलब है कि केजरीवाल ने भूमिका पहले बांध दी कि नकारे लोगों को यदि हम अपने मंत्रिमंडल में डाल लेंगे तो नकारे लोगों से हम बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार करा सकेंगे। इसीलिए बेहद अयोग्य लोगों को केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल में रखा, और जितने काबिल लोग जो थे उस समय, जो काबिल कह लीजिए या फिर जो प्रोवोक कर सकते थे, जो बड़बोले थे, सबको धक्का मार के निकाल दिया। अब इन अयोग्य लोगों से उन्होंने सब अपराध करवाया। केजरीवाल ने कहीं साइन नहीं किया और सब कुछ इन लोगों से करवाया और लूट का माल खुद ही गबन किया। अब जब केजरीवाल को लगा कि जेल जाने की उसकी भी बारी आई, तो फिर उसने सौरभ भारद्वाज और अतिशी को भी जेल भेजने की तैयारी कर ली। अब सौरभ भारद्वाज और अतिशी मारलेना को कोई बचा नहीं सकता। अशोक गहलोत, जो कैलाश गहलोत जो है, वो कैलाश गहलोत को वारंट जारी किया था, समन पे कैलाश गहलोत पेश हुआ। उसके घर में क्यों रहता था शराब माफिया, तो तय सी बात है कि कैलाश गहलोत की गिरफ्तारी तय है। अतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया तो तय है। इसका मतलब है कि नैरेटिव केजरीवाल और खतरनाक खेल खेल रहा है। केजरीवाल सिर्फ सौरभ भारद्वाज और अतिशी मारलेना या कैलाश गहलोत को जेल नहीं भेजना चाह रहा। केजरीवाल एक नैरेटिव बिगड़ना चाह रहा है कि मोदी ने हमारे पूरे मंत्रिमंडल को जेल भेज दिया, सबको जेल भेज दिया। अब इसीलिए उसने जो किताब मंगवाई है प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, इससे मैंने जब ये किताब पढ़ी, अब वो जब जेल से बाहर आए, जब ईडी के कस्टडी में आएगा, तो खबर ये चलवाएगा कि मैंने नीरजा की किताब पढ़ी, नीरजा जी की किताब पढ़ी कि प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, तब मुझे समझ में आया कि मोदी ने खेल क्या किया है। तो इस धूर्त शातिर व्यक्ति का खेल देखिए। इसने जो किताब मंगवाई है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका सनातन के प्रति आस्था नहीं है, जो घोर वामपंथी है, जिसने कहा, मेरी नानी कहा करती थी कि बेटा कभी अयोध्या के राम मंदिर मत जाना, हमें ऐसा मंदिर स्वीकार नहीं जो मस्जिद को तोड़कर बनाया गया हो। वैसा धूर्त व्यक्ति, वैसा शातिर व्यक्ति क्या कह रहा है कि वो हमें रामायण और महाभारत इसको अब पढ़ना है। इसने जीवन में रामायण महाभारत नहीं पढ़ी, अब इसको रामायण महाभारत पढ़ना है। और उसके साथ जो तीसरी किताब इसने मंगाई वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, मतलब एक नैरेटिव ये बनाएगा कि हमें पता चला कि क्यों हमारा पूरा मंत्रिमंडल जेल गया। इसने एक पंथ का ही काम किया, अपनी जब सब जेल चले जाएंगे। अब अतिशी, अभी देखिए बड़ा अजीब सा लगेगा कि अतिशी एक तरह से डिप्टी सीएम है बिना अघोषित रूप से, पूरा मनीष सिसोदिया का पूरा
कामकाज अतीसी देख रही है, सौरभ भारद्वाज है, तो सौरभ भारद्वाज, अतीसी और कैलाश गहलोत के रहते हुए केजरीवाल अपनी बीवी को सीएम नहीं बना सकता, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। इसीलिए रामलीला मैदान में सोनिया गांधी के बगल में बैठा करके केजरीवाल ने अपनी बीवी की लकीर बड़ी की। अब एक साथ यदि अतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत ये तीनों यदि जेल चले जाएंगे तो फिर तय सी बात है कि सुनीता केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन जाएगी। सुनीता कार्यकारी चीफ मिनिस्टर बनेगी और उसके बाद सुनीता अपने चाकरों को चीफ मिनिस्टर मंत्री बनाएगी। अब तब केजरीवाल एक ऐसा नैरेटिव भी गढ़ पाएगा कि हमने कहा था कि मोदी हमारे पूरे मंत्रिमंडल को जेल भेजना चाह रहे हैं और वो हमें पूरे मंत्रिमंडल को जेल भेज दिया, अपने पूरे चंडाल चौकड़ी को तिहाड़ भिजवा दिया ताकि उसकी बीवी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं करे, और तिहाड़ में जब लोग रहेंगे तो मतलब कोई खेल नहीं कर पाएंगे। तो केजरी ने पूरी तैयारी कर ली, सबको, कितना धूर्त आदमी है देखिए। अभी भी इन लोगों को नहीं लगता, एक्चुअली क्या है कि जब किसी महाठग से जब आप ठगे जाते हैं तो व्यक्ति को लगता है अच्छा फलाना को ठगा ना, उसे धोखा दिया ना, मुझे थोड़ी देगा। भाई जो धोखेबाज आदमी है, जो देर रात, ये जब सत्येंद्र जैन को जेल भेजा गया था तो टकले को भी समझना चाहिए था कि मुझे झाड़ पे क्यों चढ़ाया जा रहा है। मैं तो इतना, भाई आदमी को पता चलता है मेरी औकात क्या है। क्या मनीष सिसोदिया को इतना नहीं पता चला होगा कि उसकी औकात नहीं है कि वो डिप्टी सीएम और दिल्ली का डिप्टी सीएम बन सकता है? क्या मनीष सिसोदिया, क्या संजय सिंह को अपनी औकात नहीं पता रही होगी? तो केजरीवाल ने जानबूझ करके इन लोगों को झाड़ पर चढ़ाया ताकि इन लोगों से अवैध काम करा सके। क्या किसी को नहीं पता चला होगा कि वो दिल्ली जैसी राज्य में जो है वो पूरा वित्त मंत्रालय उसके पास आएगी? इन सबको अपनी औकात से ज्यादा दे करके केजरीवाल ने सबको फंसा दिया, सबको लपेटे में ले दिया ताकि अपनी बीवी को कुर्सी पर बैठा सके। अब इतना तय हो चुका है कि केजरीवाल जेल से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसे, भाई जब सत्येंद्र जैन जेल से नहीं निकल पाया, जब मनीष सिसोदिया नहीं निकल पाया, तो अब ईडी ने तो उसको सरगना कहा है कि कैसे निकल जाएगा। लेकिन बात शराब घोटाले तक नहीं रहेगी, बात आतंकियों तक जाएगी, बात जाएगी उन आतंकियों तक जो खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े थे, बात वहां तक जाएगी कि क्या पंजाब में जो चुनाव हुए उसमें खालिस्तानी आतंकियों की भूमिका थी, बात वहां जाएगी कि दिल्ली में जो हिंदू विरोधी दंगे हुए जिसमें केजरीवाल का ताहिर हुसैन गिरफ्त में आया था, वो क्या भारत के खिलाफ एक विद्रोह था, क्योंकि इसमें ताहिर हुसैन, उमर खालिद, ये पूरा गैंग, सरजील इमाम, ये सब भारत द्रोह के इसमें फंसे हैं। तो क्या अब केजरीवाल के ऊपर यूएपीए भी लगेगा? इसका इंतजार कीजिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यह भारतीय राजनीति की अद्भुत घटना है कि अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट चला रहा था, जो दूसरों को तिहाड़ भेजना चाहता था, वो अब तिहाड़ी हो गया। ये इस देश के लिए सुखद संयोग है। केजरीवाल जैसे शातित धूर्त की यही सजा होनी चाहिए थी। और जो लोग ये नैरेटिव कर रहे थे कि चुनाव के समय ऐसा क्यों कर रहे हैं, सोचिए, यदि केजरीवाल के पास रत्ती भर फैक्ट होता तो ये मोदी सरकार के लिए बैक बाउंस कर जाता कि आप किसी तरह से ऐसे जेल कैसे भेज रहे हैं। कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं करती कि चुनाव के समय, चुनाव के बाद लोग ये काम करते हैं। मोदी ने चुनाव के बाद नहीं किया है। इस बड़े नैरेटिव को समझिए कि कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव के समय क्यों भेजा रहा है। अरे चुनाव के समय भेजना तो सरकार बड़ा रिस्क ले रही है, बैक बाउंस कर सकता है। यदि रत्ती भर बदले के भाव से यदि ये होता तो बैक बाउंस कर जाता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि जांच एजेंसियों के पास फैक्ट क्या है, इसीलिए इन सबका जेल जाना तय क्यों है, इन सबका जेल जाना तय है। और यदि चुनाव के बाद ये सब चीजें होती तो लोग कहते कि बदले के भाव से हो रहा है। इसका मतलब है कि ईडी के पास, खिजड़ी एंड गैंग के पास भयंकर सबूत हैं। सोचिए, जिस व्यक्ति के ऊपर इतना भरोसा किया, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से एक आम आदमी के रूप में निकला, उसने इस देश के साथ कैसा जघन्य अपराध किया। केजरीवाल को दी जाने वाली कोई भी सजा बहुत छोटी है, लेकिन सुकून यह है कि केजरीवाल अब तिहाड़ी हुआ। केजरीवाल का वो एक एक फैक्ट, एक एक सच अब देश के सामने आएगा। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बड़े पैमाने पर लोग कह रहे हैं कि मनीष जी नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ज्वाइन बटन के साथ आप चैनल का मेंबर जरूर बनिए। खैरात के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान, अपना गिलहरी सहयोग जरूर कीजिए। ये पूरा डिजिटल नंबर है जिसके माध्यम से आप अपना सहयोग कर सकते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता हित में, इस नैरेटिव के खिलाफ, देश के खिलाफ, एक षड्यंत्र के खिलाफ। आप देखिए कि कैसे कैसे लोग इस देश की सत्ता पर काबिज हुए और कैसा कैसे लोग इस देश की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। केजरीवाल का जेल जाना इस देश को एक नई उम्मीद दिया है कि भले ही विदेशी षड्यंत्र आप कुछ भी कर लें, आपको रोक कोई नहीं सकता। क्यों केजरीवाल एंड गैंग की गिरफ्तारी पर इंटरनेशनल एजेंडा चला जा रहा है? मैं बार बार कहता हूं, जो चीजें राहुल गांधी के लिए नहीं हुआ, सोनिया गांधी के लिए नहीं हुआ, जो लालू यादव के लिए नहीं हुआ, हेमंत सोरेन के लिए नहीं हुआ, वो केजरीवाल के लिए क्यों हो रहा है? यूं ही हो रहा है। इस खेल को समझिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।
तो देखिए दोस्तों, मनीष ठाकुर जी की आपने विवेचना इसके अंदर जाने पर, जेल जाने पर, तिहाड़िया बनने पर अरविंद केजरीवाल की, किंतु एक जगह पे सहमत नहीं हूँ इनसे मैं। इनको ये मुगालता है कि इसका अध्याय ख़त्म हो गया, मैं इस बात को नहीं मानता। इसका अध्याय शुरू हुआ है दोस्तों, आप मानो चाहे मत मानो। ये रक्त बीज है। रक्त बीज एक ऐसा राक्षस होता है जैसे रावण के 10 सर होते हैं ना, आप रावण मान लो इसे। ये आज की राजनीति का रावण है, राक्षस तो है ही है। इसको गिरगिटानंद कहना गिरगिट का अपमान है, इसको धूर्त कहना धूर्तों का अपमान है, इसको शातिर कहना शातिर का अपमान है। ये बहुत बड़ा राक्षस है, महाराक्षस। और इसका अध्याय अब शुरू होगा। इसके घर में 2 बेटा बेटी बैठे हैं, वो इससे बड़े भी रक्त पे पासू बनेंगे, इससे बड़े रक्त पिशाच हैं वो। और उसकी पत्नी, वो सबकी बाप है, सबसे बड़ी हरामन है। कृपया ईयरफोन लगा लें, गालियाँ आएंगी अब। वो बड़ी भेड़चोद है, क्योंकि उसने तो हद ही कर दी इसको स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह से तुलना करके, कि जैसे उसने क्लियर कट बोला है भाषण में कि मैं तो इसे मानती हूँ कि अंग्रेजों से लड़ता हुआ शहीद हो गया। वो शहीद मान रही है इसको। भगवान से शुक्र अदा करना कि ये मर ना जाए हार्ट अटैक वगैरह से, वरना तो एक नई सोनिया गांधी पैदा हो जाएगी इस दुनिया में। ये समझ लो कि बहुत बड़ा खेल हो जाएगा दोस्तों। ये हरामजादा जिसके मंत्री, और ये खुद राम और कृष्ण को ना मानने वाला, ये नास्तिक, ये कुत्ता, ये रामायण और महाभारत पढ़ेगा। इसने 3 किताबें मांगी है, नीरजा की लिखी हुई एक किताब मांगी है, वो भी वामपंथी है, तो उसकी किताब मांगी है प्राइम मिनिस्टर डिजायर, जो अभी 1-2 साल पहले लिखी है, वो भी वामपंथी विचारों से उत्प्रोत किताब मांगी है। ये बड़ा नक्सलाइट और बड़ा वामपंथी विचारों से उत्प्रोत एक राक्षस है। इसको मार नहीं सकते आप। ये रक्त बीज है, जितना इसको काटोगे इतना ही और पिशाच पैदा होंगे। ये पिशाच का प्रतिशोध नाम का एक नावल पढ़ा था मैंने, सुरेंद्र पाठक का। उसने कहा था, पब्लिशर ने, इस किताब का नाम पिशाच का प्रतिशोध रखा है, लेकिन वो कहानी से मेल नहीं खाता था, मगर इसकी कहानी से मेल खाएगा दोस्तों। ये बड़ा हरामी है। रामायण पढ़ेगा, महाभारत पढ़ेगा, ये नीरजा की वामपंथी विचारों से ओतप्रोत किताब प्राइम मिनिस्टर डिजायर पढ़ेगा। ये बड़ा हरामी है। ये मोदी के मरने की और मोदी के हटने की, बीजेपी के डामाडोल होने की चेष्टा करेगा दोस्तों। ये आज का भविष्य नहीं है, ये आने वाले वक्त का भविष्य है। जो ये राहुल गांधी बोलता है इस देश का सत्यानाश हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, वो ये सारा चीनी एजेंडा है। विदेशी फंडों पे फंडिंग चल रही है दोस्तों। ये कभी नहीं मर सकते। आप इनको दबा सकते हो, किंतु ख़त्म कभी नहीं होंगे। आज तक सीपीआई ख़त्म हुआ, सीताराम येचुरी ख़त्म हुआ, वजूद तो है ही ना। ख़त्म होते होते 50 साल लग गए। पश्चिम बंगाल में थोड़ा वजूद रह गया, ममता बनर्जी ने ख़त्म किया, मगर एक राक्षस ख़त्म हुआ तो ममता बनर्जी के रूप में दूसरा राक्षस आ गया। केरल में पी विजयन है, वो एक राक्षस है। फिर तमिलनाडु में स्टालिन है, वो एक राक्षस है। किस किस से मुक्ति पाओगे? 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है राक्षसों की, क्या करोगे? किस किस राक्षस से लड़ोगे? नहीं लड़ पाओगे। ये रक्त बीज है, ये राक्षस वो है जिसको एक सर काटोगे 4 पैदा होंगे। इसके घर में 3 सर है, खुद इसने इस्तीफा नहीं दिया, ये अभी खुद बड़ा एक सर है। इसलिए दोस्तों मैं तो ये मानता हूँ कि ये हरामजादा अंदर जाने के बावजूद भी बाज नहीं आएगा, यकीन मानना। ये बहुत खतरनाक है। जब तक एनआईए इसकी जांच नहीं करेगी, तब तक इसके चूतड़ों पर लड़नी पड़ेंगे एनआईए के, सीबीआई के। मैं इसे मान नहीं सकता कि ये सुधर सकता है कभी जिंदगी में। सुधरेगा तो कभी नहीं। ये मर सकता है, ये टूट नहीं सकता। ये ठाकुर है शोले का, ये मर सकता है, ये टूट नहीं सकता, ये झुक नहीं सकता, इसकी विचारधारा से ये हट नहीं सकता। ये कभी नहीं सुधरेगा जिंदगी में। इसकी पत्नी तो इससे भी 4 कदम आगे है, और बेटा बेटी तो तैयार हैं ही ऑलरेडी। आप मानो चाहे मत मानो, तो यहाँ मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी दोस्तों इसी के साथ वीडियो को विश्राम देता हूँ। लंबी ज़्यादा वीडियो रहेगी, क्योंकि 25 मिनट की वीडियो तो वो देखी है आपने, उसके अलावा भूमिका और अभी इसकी समापन। इसी के साथ विदा लेता हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो।